गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह की शुरुआत हो रही है गरम गरम चाय से। मैं उठ गई थी 5 बजे, फिर मैं सोई नहीं दोबारा, तो थोड़ा सा पानी पिया। ये देखो कैमरे पे आ गई भाप। गाइस, जो मम्मी ने भेजी थी अभी तक बची हुई है, मतलब ख़त्म होने वाली है। मैंने ख़त्म कर दी ऑलमोस्ट। मैंने वैसे बहुत कम ही खाई, दोस्तों में ज़्यादा बांट दी मैंने। बट अब तो ख़त्म होने वाली है। दिस वॉज दी मटर एंड दिस वॉज दी मट्ठी। ये देखो उठ गया, अब ये भी जाएगा। ये मेरा रूम कमर कबूतर का घोंसला डाला था। ये देखो। सो गाइज, आई एम हैविंग एप्पल इन ब्रेकफास्ट। लंच कह रही, ब्रेकफास्ट करनी नहीं गई मैं। गाइज, अभी 2 बजे हुए हैं दोपहर के। खाना खा के आई थी, लंच करके आई थी। ये सारे बर्तन धो के लेके आई हूँ। ये डोली भी और ये कप। गाइज देखो कैसे चाट चाट के खा रही है। इसको नाश्ता टपक रही है, इसकी नाश्ता टपक रहा है इसका। और इसका गला भी बैठा हुआ है, आवाज इसके मुंह से निकलती नहीं है। और टपकन हो रही है नीचे, मतलब यार रेस्पिरेटरी सिस्टम की फटी पड़ी। सो गाइस, कल स्वामी रामदेव जी। सो गाइस, तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल स्वामी रामदेव जी आएंगे और यहाँ हम योगा करेंगे। यहाँ मैट बिछा दिया है, वहाँ पे स्टेज तैयार कर दिया है। सो एवरीथिंग इज ऑल सेट। चलो, पास में आने में आसानी हो गई ना, 1 मिनट लगेगी। तो ऐसे स्पीकर वेपर लग गए हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं बढ़िया एकदम। हाँ, सब तो जरूरी है हमारी लाइफ में। पंचुअलिटी सब तो बड़ी जरूरी, टाइम की पंचुअलिटी होनी चाहिए बस। किसी की आइसक्रीम खाकर नाश्ता का, किसी की मिर्च खाकर नाश्ता का। और ये मीडिया मुड़िया आई हुई है। मीडिया मुड़िया ये आस्था की वैन है। प्रेस दिख रहा है, वो देखो प्रेस दिखे को नहीं अंधेरे में। ये आस्था दिखा दे। आस्था देखो, ये आस्था आई हुई है। आस्था मीडिया आई हुई है। आस्था मीडिया। अगर आपको कल मुझे देखना है तो आस्था पे देख लेना। थोड़ी सटकी हो रहा भाइयों बहनों। सो गाइस, आज भी चांद एकदम रेड रेड हो रखा है। सो गाइस, आज क्या ही बताऊँ क्या क्या बनी मेरे साथ। आज मेरा फर्स्ट टाइम योगा मिस। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। आई कांट एक्सप्लेन। नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होगी मेरे से। सो गाइस, दूध उबल गया और यहाँ मेरी पूजा भी हो गई। फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं।
कल संडे है, कल प्लेट साफ करूँगी। और ये सारे बर्तन धो के लगा रखे हैं मैंने। सो गाइस, आज हमारा वाइवा होना था। वाइवा होना था हमारा 2 बजे। और मेरी मसल पेन कर रही है तो मुझे ऑयलिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेचिंग की थी मैंने मसल ओपनिंग के लिए और हैमस्ट्रिंग वगैरह किया था प्रैक्टिस, तो इस वजह से बहुत मसल पेन कर रही हैं, क्योंकि मैंने वो 1 घंटा प्रैक्टिस किया था लगातार बिना रुके। तो बज चुकी है मेरी बैंड। मेरे से चला भी नहीं जा रहा एक्चुअल में। ये स्टिफनेस इस वजह से आई है क्योंकि ये स्टिफनेस का कारण है क्योंकि हमें यहाँ पे चलना भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमें चलना होता है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से फिर वो स्टिफनेस आ जाती है। मतलब हम स्ट्रेचिंग भी करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ इफ़ेक्ट नहीं डालती इतना, मतलब वो इंटरनल इफ़ेक्ट तो डालती है वो स्ट्रेचिंग, बट वो फिर वो ख़त्म हो जाती है स्ट्रेचिंग फिर से। क्योंकि जितना चलते हैं, चलने से बॉडी स्टिफ होती है, ठीक है, हार्ड होती है, तो ये कारण है। अब यहाँ से बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खिंची हुई है मसल्स एकदम, बहुत तगड़े लेवल पे पेन हो रहा है। हो जाएगा 1-2 दिन में ठीक, अगर मैं ध्यान रखूँगी, मैं मसाज वगैरह करती रहूँगी तो। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मेरा 2 बजे आज वाइवा था, तो सुबह खाना नहीं खाया था मैंने, तो मैं 12:30 बजे खाना खाने चली गई थी। तो वहाँ से 1 बजे आ गए थे, यहाँ मैं आ गई थी अपने रूम पे 1 बजे खाना खा के। और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो खाना खा के आ गई थी। फिर मेरे को ये था कि अभी 2 बजे तो जाना ही है वाइवा के लिए, तो मेरे को नींद आ रही थी तगड़े वाली, तो सोई नहीं मैं, क्योंकि 2 बजे जाना था तो 1 बजे सो के क्या करती, और ऐसे भी 1:10 हो चुकी थी और फिर तैयार होने में भी टाइम लगता, तो सोई नहीं मैं बिल्कुल भी। फिर पता लगा, फिर मैंने क्लासमेट्स को बोला कि पूछो आज वाइवा है, तो उन्होंने कंफर्म किया कि आज वाइवा नहीं है। उस टाइम 2:30 बज रखे थे, तो कपड़े वपड़े मैंने चेंज नहीं किए थे क्योंकि खाना खा के मुझे नींद आती है, माइंड वर्क करता ही नहीं, उस टाइम बिल्कुल दिमाग में नींद रहती है, ठीक है। तो भाई मैं सो गई 2:30 बजे, मतलब 2:30 से 3 के बीच में मैं सो गई। और मुझे ये होता है कि मेरा फ़ोन, अगर मैं क्या कहते हैं उसको, हाँ, अगर मैं फ़ोन साइलेंट पे नहीं रखती हूँ तो कोई भी फ़ोन खटका देता है, तो मेरे लिए स्पेशली होता है। वैसे तो मुझे चाहे कोई याद भी ना करे, बट मेरी मम्मी या मेरी बहन या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, उसी टाइम पे फ़ोन करेंगे जब मेरे को सोना होता है। और मेरी दिन की नींद ऐसी होती है, एक बार हट जाए ना फिर मुझे नींद नहीं आती। अगर मेरी एक बार नींद हट जाए तो मुझे दिन में नींद नहीं आती दोबारा। तो फिर मैं साइलेंट करके सो गई, बट मुझे डैम श्योर था कि मैं उठ जाऊंगी। और मेरा यज, अभी जैसे सर्दी आ गई है तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो पहले यज का टाइम था, मतलब थोड़ा लेट ही था, 4:45 ऐसा कुछ था, तो अब 4:15 कर दिया है ताकि अंधेरा होने से पहले यज संपन्न हो जाए, ठीक है। तो मेरी मुझे शोर तो आ रहा था, बाहर से सब जा रहे थे, कट कट की आवाज़ तो आ रही थी, बट मेरी आँख ही नहीं खुली यार, मैं बहुत गहरी नींद में थी। तो बड़ी मुश्किल से जब मेरे को लगा कि यार मेरे को मतलब दिमाग से निकल गया, पता नहीं क्या हुआ। आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे से यहाँ आने के बाद यज मिस हुआ है मेरी नींद की वजह से, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ।
बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ, मैं बता नहीं सकती। रिग्रेट हो रहा बहुत गंदे वाला, मतलब मैंने कभी आज मिस नहीं किया, फर्स्ट टाइम हो गया मेरे से। और नींद मुझे फिर भी आ ही रही थी आज, पता नहीं क्या हो रहा है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और इतनी भी चाय पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब नींद आनी है तो वो आनी ही है, तो ऐसे चाय पी पी के कुछ नहीं होने वाला। तो बस यही था आज का रूटीन। हाँ हाँ, और उससे पहले सुबह उठते ही मैंने वो सब मैंने नहीं दिखाया क्योंकि आई वॉज बिज़ी, पढ़ भी रही थी, मैंने वाइवा की भी प्रिपरेशन की, मैं पढ़ भी रही थी, पढ़ाई भी की मैंने। और पढ़ाई के साथ साथ फिर मैंने मतलब सुबह उठ गई थी मैं 5 बजे, फिर मैं सोई नहीं दोबारा, चाय चूहे पी के फिर मैंने व्लॉग भी एडिट किए, वो अपलोड भी किए। फिर एक बार रिसर्च वाले आए हुए थे तो उनके पास, रिसर्च वाली दीदी मैम आई हुई थी तो वहाँ गए हम, वहाँ भी टाइम लगा। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं सोई नहीं, मतलब सोई नहीं, आज मैं जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ के मैं सोई नहीं, उठ के चाय चूहे बनाई, मुंह धोया, झाड़ू निकाल ली, साफ़ सफाई करी, कपड़े धोए मैंने अपने सुबह, फिर मैं नहाई। तो ऐसा कुछ रूटीन था। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है यार, समटाइम्स इंसान थक जाता है, कितना रिकॉर्ड करेगा, और फिर वो हो जाता है कि यार बार बार वही सेम चीज़ें रिकॉर्ड करना। अभी तो कुछ नया भी नहीं हो रहा है। एक नई अपडेट आई है, हमारी दिवाली की छुट्टी बहुत कम हो रही है, बहुत कम, मतलब वो ना के बराबर ही है। तो फिर वो चीज़ भी देखनी है कि यार उस चीज़ के लिए भी हमें बहुत यहाँ पे वो करना पड़ेगा कि मतलब ऐसे नहीं है कि छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी नहीं मिलेगी, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी अगर पहले छुट्टी चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी देखनी है, कैसे क्या होगा वो सब भी मैनेज करना है। अभी जो दूर से हैं वो बच्चे तो निकल जाएंगे कुछ ना कुछ बोल तोल के, अब हमें भी देखना हमें कैसे क्या होगा। तो ये न्यू अपडेट है कि दिवाली की छुट्टी हो रही है पर बहुत कम हो रही है। जैसे इन्होंने पहले बच्चे बोल रहे थे कि 10 दिन की होगी, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि 5 दिन की होगी, मतलब 5 दिन की है, बट उस 5 दिन में कैसे क्या सब मैनेज करना है तो वो सब देखना पड़ेगा। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। तो आज मैंने खुद का मतलब जो मेरे काम थे, वैसे तो रोज़ ही यही करती हूँ, बट आज थोड़ा फिर भी ये था कि आज क्लासेस नहीं थी, तो आज मैं यहीं पे थी और सो रही थी और सोती ही रहती हूँ। हाँ, फिर शाम को मैं और मेरी फ्रेंड गए थे घूमने फिरने, ऐसे उसको फ्रूट लेने थे, मतलब यहीं थे, यहाँ से बाहर नहीं गए। फिर हमने आइसक्रीम खाई और शाम को अचार के साथ रोटी खाई क्योंकि 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 अरवी बन रखी थी और अरवी में बाई होती है तो वो दिक्कत कर देती है। शाम को अरवी, मतलब रात को अरवी नहीं खानी चाहिए, इतनी इजली डाइजेस्ट नहीं होती वो बॉडी में, दैट्स वाई। तो फिर अचार के साथ रोटी खाई और थोड़ी सी खिचड़ी ली थी, वो दाल के साथ खाई थी क्योंकि खिचड़ी में नमक नहीं था, बिल्कुल भी फीकी खिचड़ी थी। सो ठीक है गाइज, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। Thank you so much everyone for all your love and support. Don't forget to like, comment, share and subscribe. अभी कुछ टाइम है, फिर बहुत जल्द बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी। I will share everything. So ठीक है guys, I am ending this vlog here. Bye bye. लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।